हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 5 अप्रैल 2023 और 5 अप्रैल 2023 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज के दिन 5 अप्रैल को कौन सा दिवस है वो मनाया जा रहा है। तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वो पहली बार 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था और हर साल ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है। जहाँ जो समुद्री क्षेत्र है उसमें एक उत्कृष्ट योगदान के लिए एक सम्मान समारोह है वो आयोजित किया जाता है। और इस दिन है वो 1919 में एसएस लॉयल्टी नाम का जो पहले भारतीय जहाज है इन्होंने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी और इतिहास को रचा था। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक की पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये नंदिनी दास के द्वारा लिखी गई है। और ये नंदिनी दास है तो ये लिवरपूल विश्वविद्यालय के एक अंग्रेजी साहित्य अध्यापिक है। और ये किताबों इंग्लैंड और मुगल भारत के बीच में जो प्रारंभिक आधुनिक काल में हुए जो भी संबंध या रिलेशन है उन पर विचार करती है। जो इन दोनों दुनिया के बीच में एक सांस्कृतिक और साहित्यिक आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करती है। और नंदिनी दास सैन के द्वारा लेटेस्ट में ये बुक लिखी गई है कोर्टिंग इंडिया इंग्लैंड मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर नामक की पुस्तक। और हाल ही में कौन सी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। ये भी एग्जाम की दृष्टि से एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नए क्वेश्चन कि कौन सी बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो अनुराग बेहर है, इन्होंने एक नई किताब लिखी है ए मैटर ऑफ द हार्ट एजुकेशन इन इंडिया। और ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाथ देसाई इन्होंने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक की पुस्तक लिखी। और श्री रंगराजन के द्वारा फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड। जेपी नड्डा ने लिखी है मोदी शेपिंग एंड ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लेक्स। और लेखिका जो मानसी गुलाटी है इन्होंने लिखी है मिरेकल ऑफ फेस योगा। चिपको आंदोलन पर आधारित जो बुक है वो कमला देवी चट्टोपाध्याय के द्वारा एनआईएफ पुरस्कार से सम्मानित है वो की गई है। और शेन वॉटसन इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है, शीर्षक है टाइटल विनिंग द इनर बैटल। और मिशेल ओबामा इनके द्वारा लिखी गई है द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नाम की पुस्तक। और ब्रिटिश इतिहासकार है साइमन सेबाग, इनके द्वारा लिखी गई है द वर्ल्ड ए फैमिली हिस्ट्री नामक की पुस्तक। और डॉक्टर जो मनसुख मंडाविया है इन्होंने विश्व पुस्तक मेला 2023 में भारत की जो वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी है इसका अनावरण भी किया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा है वो शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा शुरू की गई है। तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है इन्होंने दिल्ली में जो व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाएं वो लॉन्च की है। और इससे जो होगा क्या, तो इसमें ग्राहक बैंकिंग सेवाओं को अपने जो मोबाइल फोन पर सुविधाजनक रूप से इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक नया व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल है जो ग्राहकों को व्हाट्सएप पर बैंक से जुड़ने और घर की जो सेवाएं मंगवाने या निकटतम पोस्ट ऑफिस जैसे खोजने जैसी रेंज या ऑफिस जो भी सेवाएं हैं उन तक पहुंचने की सुविधा वो प्रदान वो करेगा। अब जो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है इनके ऊपर जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। और भारत जो पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने भारत के छोटे शहरों में जो टियर 2 और टियर 3 है उसके शहरों के जो भी कस्टमर है उनको व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए भारतीय एयरटेल के साथ साझेदारी की है। और इस नई व्हाट्सएप बैंकिंग चैनल से ग्राहक का वो बैंक से व्हाट्सएप पर जुड़ सकेंगे और डोर स्टेप सेवाएं मांग सकेंगे। और नजदीकी जो पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए या फिर किसी भी सेवाओं का लाभ वो उठा सकेंगे। और ये सेवा है वो जल्द ही जो मल्टी लैंग्वेज है उसका सपोर्ट करेगी जिससे ग्रामीण ग्राहक है वो अपनी पसंदीदा भाषा में जो बैंकिंग सेवाओं का उपयोग है वो कर सकेंगे। और आईपीपीबी है और एयरटेल आईक्यू व्हाट्सएप है ये समाधान में लाइव ग्राहक समर्थन एजेंट है इनको एकीकृत करने की योजना बना रहे हैं जो ग्राहकों को 24/7 समर्थन और उनके प्रश्नों के शीघ्र जो निस्तारण है वो प्रदान वो करेगा। अब जो भारतीय डाक भुगतान बैंक है तो इसकी स्थापना है ये सन 2018 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम प्रमुख व्यक्ति हैं सुरेश शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि आईएमएफ है इसकी एक्सटेंडेड फंड
फैसिलिटी है उसको किस देश के लिए एक मंजूरी है वो दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये यूक्रेन देश की। जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इसको जो विस्तारित निधि सुविधा में उन देशों के लिए जो खोला गया जो संरचनात्मक कमजोरी के कारण जो गंभीर मध्यम अवधि है उसके लिए जो भी मुद्दे हैं उनका सामना करें, जिन्हें संबोधित करने के लिए समय की आवश्यकता है। और रूस के साथ जो युद्ध के बीच में यूक्रेन को जो तत्काल धन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हाल ही में इसे मंजूरी है वो IMF है उनके द्वारा वो दी गई है। अब इससे संबंधित जो सॉरी तो यूक्रेन है, तो यूक्रेन है ये पूरी यूरोप में स्थित एक देश है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं हैं वो रूस, बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, रोमानिया, माल्डोवा और काला सागर जैसे देशों से लगती है। और यूक्रेन है, तो यूक्रेन के प्रेजेंट टाइम में जो राष्ट्रपति हैं वो है व्लादिमीर जेलेंस्की और प्रधानमंत्री वोलोडिमीर ग्रोइस्मान। और यहाँ की राजधानी है कीव और यहाँ की मुद्रा है यूक्रेन की वो है रिविनिया। अब IMF है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तो इसकी स्थापना है वो IMF की स्थापना सन 1944 में हुई थी। और इसके MD हैं वो है क्रिस्टिन लेगार्ड। और इसका जो हेडक्वार्टर है IMF का है वो है वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि विश्व बैंक ने किस राज्य के राज्य क्षमता और लचीले विकास कार्यक्रम के जो कार्यान्वयन के लिए $100 मिलियन के ऋण को मंजूरी है वो दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा राज्य के लिए। तो वर्ल्ड बैंक है इन्होंने उड़ीसा राज्य में जो भी कैपेसिटी और लचीला विकास प्रोग्राम है इसके कार्यान्वयन के लिए जो $100 मिलियन है इसके लिए डॉलर के ऋण को वो मंजूरी वो अप्रूव्ड वो किया गया है। और ये प्रोग्राम वो राज्य को आपदा प्रबंधन के लिए जो प्रारंभिक पूर्वानुमान करने के लिए जो भी पूर्वानुमान प्रणाली है उनको मजबूत करने और कमजोर परिवारों के लिए जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज है वो भी प्रदान करने में मदद वो करेगा। अब उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा राज्य से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि उड़ीसा सरकार ने गंधमर्दन हिल रेंज को जैव विविधता विरासत स्थल है BHS ये घोषित किया है। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार राज्य और उड़ीसा प्रांत से उड़ीसा के अलग होने की मान्यता के लिए उड़ीसा दिवस वह प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पुरी में स्थित जो जगन्नाथ मंदिर के पास में एक साथ तो 1300 साल पुराने जो बौद्ध स्तूप है उसकी खोज की है। और उड़ीसा में शुरू हुआ है हाल ही में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023। और उड़ीसा ने जो जग्गा मिशन के लिए वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है। और नुआखाई में उड़ीसा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। और उड़ीसा के जो प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं इन्होंने महानदी पर राज्य के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया है। और देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज इसमें सही जो उड़ीसा के तीनों जिलों में विभिन्न स्थानों पर सोने के जो भंडार है वो पाए गए हैं। उड़ीसा राज्य, तो उड़ीसा राज्य उत्तर पूर्वी भारत में स्थित एक राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी सीमाएं वो झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ है इन राज्यों से लगती है। और इसके जो पूर्व में उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी है। और प्रेजेंट है मुख्यमंत्री उड़ीसा के नवीन पटनायक और राज्यपाल गणेशी लाल। और उड़ीसा में टोटल जिले हैं 30। और उड़ीसा को जो राज्य का दर्जा मिला था ये मिला था 1 अप्रैल 1936 को। और 1 अप्रैल को उड़ीसा स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस संस्था को कॉर्पोरेट डेब्ट मार्केट डेवलपमेंट फंड वो स्थापित वो करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये सेबी का। तो सेबी है जिसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इन्होंने सेबी ने एक वैकल्पिक निवेश कोष के रूप में एक कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष है इसको स्थापित करने का जो निर्णय वो लिया है। और ये जो निर्णय है इसमें 3000 करोड़ है इसके प्रारंभिक कोष के लिए साथ जो कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की भी स्थापना है वो की जाएगी। और ये तनावपूर्ण समय के दौरान जो निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियों उनको खरीदने के लिए जो बैक स्टॉप सुविधा के रूप में भी कार्य है वो करेगा। अब सेबी है, तो सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना है सेबी की ये 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। और सेबी अधिनियम 1992 के अंतर्गत इसको वैधानिक जो मान्यता है ये 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई थी, 30 जनवरी। और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई, महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम में जो अध्यक्ष हैं वो सुश्री माधवीपुरी बुच है वो इसके प्रेजेंट टाइम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6
कि किसको जो टेक्सास विश्वविद्यालय के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये नवीन जिंदल को सम्मानित वो किया गया। जो नवीन जिंदल है इनको यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास एंड डेलास है, इसने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित वो किया गया। और जिंदल यूनिवर्सिटी है उसके इतिहास में ये दूसरे व्यक्ति हैं जिन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान है वो प्राप्त हुआ है। इनमें से पहले अमेरिकी तुर्की जैव वैज्ञानिक थे अजीत सेंकर, इनको ये सम्मान है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इनसे सम्मानित वो किया जा चुका है। और अब जो नवीन जिंदल है इनको सम्मानित किया गया। और जिन्होंने जो 1977 है इसमें यूनिवर्सिटी में पीएचडी की डिग्री वो प्राप्त वो की थी, किसने, तो ये अजीज सेंकर ने की थी। अब तो सम्मान से संबंधित जो इम्पोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि किसको कौन सा सम्मान है वो हाल ही में दिया गया है। तो असम के जो एनजीए को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित तो किया गया है। और बॉम्बे जो जयश्री है इनको संगीत अकादमी के द्वारा जो संगीता कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। रतन टाटा को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित वो किया गया है। और मीराबाई चानू ने 2022 के लिए जो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो जीता है। और डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार वो जीता है। और भेल ने जो सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए जो सीबीआईपी अवार्ड 2022 है वो जीता है। और एनटीपीसी ने लगातार 6वें वर्ष में एटीडी बेस्ट अवार्ड 2023 है वो जीता है। और एमटी वासुदेवन नायर है, इनको केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उनसे सम्मानित वो किया गया है। और कश्मीर की जो आलिया मीर है इनको वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 है इसके रूप में सम्मानित वो किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि आरबीआई ने किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त वो किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये नीरज निगम को नियुक्त वो किया है। जो आरबीआई है भारतीय रिजर्व बैंक, इन्होंने जो नीरज निगम है इनको नए कार्यकारी निदेशक है ईडी के रूप में नियुक्त वो किया है। और निगम पहले बैंक के भोपाल कार्यालय के तो क्षेत्रीय निदेशक भी रह चुके हैं और अब ईडी के रूप में उनके नए पद पर वो अपना कार्यभार वो संभालेंगे। और आरबीआई है, तो आरबीआई से संबंधित जो इंपॉर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि आरबीआई ने क्या घोषणा या क्या योजना लागू की है। तो आरबीआई ने भारत और तंजानिया को व्यापार के लिए जो राष्ट्रीय मुद्रा है उनका उपयोग करने की अनुमति वो दी है। और आरबीआई और संयुक्त अरब अमीरात के केंद्रीय बैंक ने वित्तीय जो प्रोडक्ट और सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया है। और आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए मिशन वो शुरू किया। और आरबीआई ने जो मुस्सिरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है उस पर हाल ही में प्रतिबंध वो लगाया है नियमों का उल्लंघन करने पर। और आरबीआई ने मौद्रिक नीति के लिए जो उपयोगी इनपुट है वो इकट्ठा करने के लिए 2 सर्वेक्षण भी शुरू किए। और आरबीआई ने नीरज निगम है इनको कार्यकारी निदेशक के रूप में भी नियुक्त वो किया है। अब आरबीआई है, तो आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और आरबीआई के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर है शक्तिकांत दास। और आरबीआई है, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत के किस खिलाड़ी ने जो आईपीएल में अपने 5000 रन है वो पूरे किए हैं। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे किए हैं। जो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है एमएस धोनी, इन्होंने आईपीएल करियर में अपनी एक उपलब्धि हासिल की है। और इसमें आईपीएल में इन्होंने जो 5000 रन है वो पूरे किए हैं। और चेन्नई के जो एमएस चिदम्बरम जो स्टेडियम है इसमें लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ है जो भी मैच खेले गए थे उसके दौरान ये उपलब्धि वो महेंद्र सिंह धोनी है उनको हासिल वो हुई थी। और इसी के साथ में इन्होंने 5000 रन बनाने वाले भारत के जो 5वें बल्लेबाज है वो भी बन चुके हैं। और आईपीएल इतिहास में 7वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी भी महेंद्र सिंह धोनी है वो बन गए हैं। और इससे पहले ये कारनामा है वो विराट कोहली के द्वारा किया जा चुका है और शिखर धवन के द्वारा किया जा चुका। और तीसरे नंबर पर जो डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, सुरेश रैना और जो डिलीवर्स है वो भी ये कारनामा वो 5000 रन पूरे करने का वो कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किस बैंक ने स्टार्टअप्स के लिए अपनी पहली ब्रांच वो खोली है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है इन्होंने पुणे में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली ब्रांच खोली और ये देश के जो स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में भी मदद वो करेगा। और इससे पहले ब्रांच के उद्घाटन पर अवसर पर जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जो कार्यकारी निदेशक हैं आशीष पांड्या ये भी इसमें उपस्थित हो रहे थे। और इस दौरान जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्टअप के जो सक्रिय वित्त पोषण के लिए जो सिडबी वेंचर कैपिटल के साथ एक समझौता है वो भी किया है। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र है से संबंधित जो इंपोर्टेंट बिंदु बनते हैं उन पर एक नजर डाल लेते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ है प्रेजेंट टाइम में
AS राजीव और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के संस्थापक थे DK साठे और VG काले और इसकी स्थापना वो 16 सितंबर 1935 को बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा वो की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये 4 के लिए। तो नासा ने पहली बार अपने जो चंद्र मिशन है आर्टेमिस सेकंड, इसके लिए एक महिला अंतरिक्ष यात्री को भी चुना है और नासा ने इस मिशन के लिए जो 4 अंतरिक्ष यात्रियों उनका नाम का ऐलान भी वो किया है। और इस मिशन में जो क्रिस्टीना हेमरकोक, जर्मी हेसन और विक्टर ग्लावर है और डी जो रीड वाइजमैन भी इसमें शामिल है, जो नासा के ड्रीम प्रोजेक्ट है आर्टेमिस सेकंड। इसके साथ चंद्रमा की परिक्रमा वो करेंगे और नासा इस चंद्र मिशन को जो 2025 है इसकी शुरुआत तक या अंत तक इसको लॉन्च करने की योजना वो बना रहा है। और इस मिशन में पहली बार एक गैर अमेरिकी को भी शामिल किया गया है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास दर को 56% से घटाकर कितने प्रतिशत वो कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको एक क्वेश्चन दिया था कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जुलाई में वार्षिक जो बाइसिकल डे परेड में अतिथि के रूप में आमंत्रित वो किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर डी, ये फ्रांस देश के द्वारा। जो फ्रांसीसी राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रो, इन्होंने भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी, इनको जो जुलाई में जो आयोजित होने वाली बाइसिकल परेड है इसमें फ्रांस की में अतिथि के रूप में जो नरेंद्र मोदी उनको आमंत्रित वो किया है। और दोनों देशों के बीच में संबंधों को मजबूत करने की इच्छा के तौर पर ये जो आमंत्रित है वो घोषणा वो की गई है। चलो दोस्तों, आज का वीडियो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसको शेयर वीडियो को जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।